नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं, जिससे दरोगा के एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? तो इसका हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया? तो आर्टिकल जो 43 है, इसी के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में इसको किया गया 1976 के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें केंद्र द्वारा लगाए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों द्वारा दिए जाने वाले कर, ये आर्टिकल 269 में आता है। केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र राज्यों के बीच बांटने वाले कर, ये 217 में आता है, आर्टिकल 217 में। संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर 271 में आता है, और डी का हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो सही जो आपका ऑप्शन होगा 2143, और इसका जो ऑप्शन होगा आपका 2143, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है, ये गलत है, स्वतंत्र नहीं होता है। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 1/3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो दोस्तों जो धन का केंद्रीकरण है, ये आपका हो जाएगा राज्य की नीति के निदेशक तत्व को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, ये भी सही है। यूसीसी जो है वो समान नागरिकता, सही, ये भी सही है। और अनुच्छेद 49 है, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आर्टिकल 50 में आता है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें जो है न्यायालय का नाम दिया गया है और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसमें कोलकाता का जो हो जाएगा वो 82 हो जाएगा, 1862। पटना का 1916, और तेलंगाना का 2019, और त्रिपुरा का 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2143, 2143, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सरकार सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले पहले डैश में प्रस्तुत किया गया। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया गया। ये दोस्तों यूएसए में प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एनएनपी होता है वो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों प्राथमिक घाटे का ये होता है, यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें दो पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया होता है, ऑप्शन नंबर ए। 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो दोस्तों आरटीजीएस लेन देन की इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। ओकुन का नियम है, तो ओकुन का नियम जो है विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, तो ये जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता इसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइगर ट्रॉफ 2025 अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ये जो राज्य है वो केरल बन गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इको टाउन, तो दोस्तों ये जापान से प्रेरित होकर विकसित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए। स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ आरंभ किया है? तो यह एचसीएल ने अपना जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यक्रम कार्यालय है ये कहाँ पे किया है? ये किया है आपका यूएई में। ऑप्शन नंबर सी, यूएई में। अगला प्रश्न है, मरौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? तो दोस्तों ये गिनी गणराज्य को निर्यात करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया है? तो ये बगलिहार बांध है, इसका पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। ऑप्शन नंबर डी, 24 का ऑप्शन। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है सूर्यबाला को। सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में शशि थरूर ने ओवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो जो मेघना अलावत है ये हाल ही में टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को अभी हाल ही में नया इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार बजंथरी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो दोस्तों यूएनडीपी में भारत का जो स्थान है वो 130वां है। 130वां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और इसको जारी करता है यूएनडीपी।
अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष का रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो 2025 को इन्होंने रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है, रक्षा सुधार वर्ष। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान ने कर दिया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, जो कि बिहार का एक जिला है, से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो दोस्तों ये 13,480 करोड़ रुपए का उद्घाटन व शिलान्यास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। ऑप्शन नंबर बी, 37 का जो है सही आंसर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका आयोजन पटना में किया गया था, बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वो इंग्लिश से है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वह है, आई विश आई डैश दोज वर्ड्स बट नाउ इट्स टू लेट। तो इसका जो सही हो जाएगा, हैड नेवर सेड। ऑप्शन नंबर सी, हैड नेवर सेड। अगला प्रश्न है 40 नंबर, इसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो, ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। तो इसका हो जाएगा बीवेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें होगा, आई अराइव एट द स्टेशन इन अ टैक्सी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें शुद्ध वाक्य भक्तों की मंडली जा रही थी। ऑप्शन नंबर बी, भक्तों की मंडली जा रही थी। बांछे खिलना से क्या तात्पर्य है? बांछे खिलना, इसका मतलब है बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अक्ल के डैश दौराना, मतलब अक्ल के घोड़े दौराना। ऑप्शन नंबर ए। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो सबसे महान शासक था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ऑप्शन नंबर डी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो दोस्तों जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का जो स्थापना किया था वो महापद्म नंद ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो जो शिवाजी की राजधानी थी वो रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायगढ़। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये हो जाएगा आपका अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से संबंधित है। विलग्राम का युद्ध, ये हो जाएगा हुमायूं से संबंधित है। खुसरो का युद्ध, ये दोस्तों है जहांगीर। और खानवा का युद्ध बाबर। ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2341, 2341, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? तो इसका जो था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के कार्यों की समीक्षा करना था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने जो प्रथम बार भाग लिया था
वो था कलकत्ता के 1901 के अधिवेशन। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वो थे आपके चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से 3 सदस्यों की परिषद के अध्यक्ष थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी हेनरी लॉरेंस। अगला आपका जो प्रश्न है, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था? तो इसका था ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से। ऑप्शन नंबर डी। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो 1856 के समय में, उस समय जो थे आपके, वो थे लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रास्की ने लाल सेना का गठन किया था, ट्रास्की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर, तो इसका जो पूर्ण, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी। जो लेजर का सही ये 57 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नैनो प्लग संबंधित है। तो नैनो प्लग जो संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। ऑप्शन नंबर बी, एक छोटे सुनने के यंत्र से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है, जिसके आविष्कारक कौन है वो दिया है। रिवॉल्वर का जो हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे सैमुअल कोल्ट। ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा। डायनामाइट का हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। शीतलता का नियम है, ये दिया था आपका न्यूटन ने। 3 का हो जाएगा 4। और दाब का नियम पास्कल ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3142। 3142 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3142। ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका जो प्रश्न है 60 नंबर, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की जो इकाई होती है न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपका हो जाएगा टैकोमीटर दाबांतर। ये ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा v बराबर u प्लस ए टी, एक फॉर्मूला होता है। इसमें आपका जो है आपका एक ऊंची इमारत से इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से ये दे रखा है, और जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो 0 हो जाएगा। और 3 सेकंड बाद उसका वेग पूछ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 प्लस ये 9.8 और इंटू 3। तो आपका हो जाएगा 8 3 का 24, लास्ट में 4 है। तो ये एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि, तो ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। अगला प्रश्न है, 64। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें दोस्तों दिया है कि कुछ रोग का नाम दिया है और उससे प्रभावित अंग। तो डायरिया, डायरिया हो जाएगा आपका पाचन तंत्र से। ऑप्शन नंबर 2। एस्कैरिएसिस है, ये हो जाएगा आपका छोटी आंत से। और क्षय रोग है वो फेफड़ा से, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। और निमोनिया हो जाएगा श्वसन तंत्र से। तो सही आंसर हो जाएगा 2341। 2341।
इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का उत्पादन किसने किया था? तो ये किया था आपका डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर डी, डी ब्रिज ने किया था। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज हैं। तो मैमथ जो है ये किसके पूर्वज है? हाथी का। ऑप्शन नंबर सी। यदि दो जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकते हैं? तो उसके होंगे ए बी और ए बी। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो दोस्तों ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर एम्फीबियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइट को। ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस सामान्य नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है? तो ये हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह ऐसे धातु है जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है? तो इसमें मैग्नीज का जो प्रतिशत होता है वो 6 से 15% होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लैक्सेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लैक्सेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों प्रोपेन जो होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का जो सिद्धांत है ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए। जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो जहाज निर्माण उद्योग में हम मूंज मेटल का प्रयोग करते हैं। मूंज मेटल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूंज मेटल का हम प्रयोग करते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का यह है, नमः स्त्रीशम दीप्तम। ऑप्शन नंबर बी, नमः स्त्रीशम दीप्तम। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों शिलोंग में। शिलोंग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिलोंग। अगला प्रश्न है, अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो इसमें खेला जाता है आपका फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या है? भारत के जो मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है? तो ये इसमें से जो आपका हो जाएगा ये नल्ला मलाई पहाड़ी। नल्ला मलाई पे पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होती है? तो ये है रामगंगा। रामगंगा का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होती है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नामदफा। ऑप्शन नंबर बी, नामदफा जो है ये है। अगला प्रश्न है आपका 84, भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है आपके RK सिन्हा। जो RK सिन्हा है इनको भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें नहीं पूछ रहा है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। पूर्व का बोस्टन नहीं, पूर्व का बोस्टन मुंबई को नहीं कहा जाता है। यही सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर का भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जावर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जावर। क्योंकि जावर की जो खाने हैं वहाँ पे जस्ता और सीसा की खोज जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका सूरजकुंड हरियाणा, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। मालको स्थापित है, मालको कहाँ पे स्थापित है? ये मेट्टूर में स्थापित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत क्या थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो मुस्लिम जनसंख्या है वह थी आपकी 14.2%, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों हिंदू जनसंख्या कितने प्रतिशत थी वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से जो सबसे अधिक गैस है वो जलवाष्प निकलती है, ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प निकलती है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी गैसें भी निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लैव कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्लैव कोस्ट के अंतर्गत जो है वो नाइजर नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, माँ की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, माँ और पुत्री की आयु दोनों को मिला के है 60 वर्ष, और दोनों का अंतर है वो हो जाएगा 30 वर्ष। तो x इक्वल टू हो जाएगा 45 वर्ष और y इक्वल टू हो जाएगा 15। तो माँ का पूछ रहा है, तो माँ का आपका हो जाएगा 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग से ये रीजनिंग से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 94। अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना है कि आपको आखिरी कितने आयत है? तो जिससे दोस्तों जितने भी वर्ग है ना वो आयत हो सकते हैं, लेकिन जो आयत है वो वर्ग नहीं हो सकती। तो इसमें वर्ग और आयत दोनों ही काउंट होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है तो के का मान ज्ञात करें। तो इसका बहुलक निकालना है, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका होगा सही आंसर 15। अगला प्रश्न है, अठा 1800 की राशि 3 साल 4 महीने में इतना का साधारण ब्याज देती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 6% हो जाएगा। और 97 में एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से घटाकर चिन्हित करता है और 30% तक की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 1155 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 98, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है नेपोलियन को, ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है वो बिहार के सिवान जिला से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिवान में दहा नदी है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा ये 1990 में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा जो 100 प्रश्नों का जो सेशन है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो नया डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।
तो आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।